मुजफ्फरनगर में संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 1 जुलाई से विशेष अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान पूरे जुलाई माह तक जनपद में चलाया जाएगा। सीएमओ ने बताया कि अभियान के तहत डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और डायरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर स्वच्छता, मच्छरों से बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक करेंगी। वहीं फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव और बुखार रोगियों की जांच जैसी गतिविधियां भी अभियान के दौरान संचालित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने जनसहभागिता के साथ इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र से एक महिला के साथ कथित मारपीट, अभद्रता और घर में घुसकर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता अनिता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर गांव के ही 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि 30 जून की शाम खेत से पशुओं के लिए चारा लेकर लौटते समय गाँव के 2 युवकों ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। महिला का कहना है कि आरोपियों ने न केवल उसके साथ अभद्रता की, बल्कि उसका पीछा करते हुए घर में घुसकर भी मारपीट की। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि बीच बचाव करने पहुंची उसकी बेटी के साथ भी मारपीट की गई। महिला का दावा है कि उसने पुलिस हेल्पलाइन और स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। पीड़िता ने एसएसपी से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरे पड़ोसी है राम कुमार, विक्की नियार बोझ लेकर आ रही थी बाजरे का। मेरा बोझ खींचा गया पीछे और मेरी मार पिटाई करी उन्होंने, मेरे साथ बदतमीजी करी। परसों की जी रास्ते में गाँव रसूलपुर का केरला, रसूलपुर केरला खतौली। उन्होंने तो कई फेरी कर लिया जी, पहले पिछली बार भी करा था जी। पिछली बार हमें दोनों, मेरे पति को भी और मुझे भी पीट दिए थे। पीछे भी कार्रवाई करी थी, कुछ नहीं हुआ था जी। गलत बदतमीजी, गलत निगाह है इसकी, बदतमीजी करी थी जी। कोई वो नहीं मिला जी मुझे वहाँ से। ये मुझे इंसाफ चाह, बस इंसाफ चाहूँ मेरे। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देश के कई राज्यों में मोबाइल टावरों से करोड़ों रुपए के महंगे उपकरण चोरी कर रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों, हरियाणा के अदनान, गाजियाबाद के अमीर और सौरभ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सौरभ गाजियाबाद नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए लग्जरी BMW कार का इस्तेमाल करते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के चोरी किए गए उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि अदनान और अमीर की मुलाकात जेल में हुई थी, जहां उन्होंने मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने की योजना बनाई। इसके बाद तीनों ने मिलकर गाजियाबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में मोबाइल टावरों से RRU यानी रिमोट रेडियो यूनिट और BBU यानी बेसबैंड यूनिट की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों और इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। इस कार्रवाई को मोबाइल टावर चोरी के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। एक गैंग जो कि मोबाइल टावर से उनके BBU यूनिट्स और RRU यूनिट्स चुरा रहे थे, उनको पकड़ा है। इनके पास से अभी तक की हमारी टीम की बरामदगी में 7 BBU यूनिट्स और 20 RRU यूनिट्स रिकवर किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा इनके पास जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और अन्य पैसों से इन लोगों ने अर्जित किए थे, उससे इनके द्वारा एक BMW गाड़ी खरीदी गई थी, वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर की गई है। इनकी जो भी अन्य संपत्ति, अन्य मूवेबल व इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ इन्होंने अपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से इकट्ठी की है, उसके लिए हमारी टीम कार्य कर रही है। जो इस पे आगे जो भी जैसे भी उनकी जानकारी होगी, उनको भी सीज करके आगामी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां संत सखाराम महाराज की वाड़ी संस्था में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जबकि अमलनेर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल आग बुझाने के लिए रवाना हुई। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने के समय संस्थान में कितने लोग मौजूद थे और कोई हताहत हुआ है या नहीं, इस संबंध में भी अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। प्रशासन और राहत दल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आग पर पूरी तरह काबू पाने और जांच के बाद ही घटना के कारणों और नुकसान का स्पष्ट आकलन सामने आ सकेगा।
गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो देश के कई राज्यों में मोबाइल टावरों से करोड़ों रुपए के महंगे उपकरण चोरी कर रहा था। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों हरियाणा के अदनान, गाजियाबाद के अमीर और सौरभ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सौरभ गाजियाबाद नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए लग्जरी BMW कार का इस्तेमाल करते थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। आरोपियों के कब्जे से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के चोरी किए गए उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में पता चला कि अदनान और अमीर की मुलाकात जेल में हुई थी, जहां उन्होंने मोबाइल टावरों से महंगे उपकरण चोरी करने की योजना बनाई। इसके बाद तीनों ने मिलकर गाजियाबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब समेत कई राज्यों में मोबाइल टावरों से RRU यानी रिमोट रेडियो यूनिट और BBU यानी बेसबैंड यूनिट की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों और इस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। इस कार्रवाई को मोबाइल टावर चोरी के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। मुंबई में पहली बारिश हुई, उस समय वाटर लॉगिंग मीडिया ने भी बताया और वास्तव में हुई भी थी। आज ये तीसरा दिन है, बड़े जोरों से बारिश हो रही है और मैं मालाड से आया हूँ। 1 घंटे 35 मिनट 40 मिनट के बीच में विधान भवन पहुँचा हूँ। जो सामान्य ट्रैफिक होता है बारिश के कारण, उसी गति से ट्रैफिक चलता है। कहीं पर भी वाटर लॉगिंग मुझे हाईवे पर नहीं दिखा है। कहीं मालाड के कोई विस्तारों में सबवे क्रॉस करके आया हूँ तो मालाड में भी वाटर लॉगिंग नहीं दिखा है। तो ये महानगर पालिका ने एक अच्छा प्रयास किया है। महानगर पालिका के प्रशासन का अच्छे काम को हमने सराहना करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET का आयोजन फर्रुखाबाद जनपद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न कराया गया। जिले के कुल 19 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश से पहले सभी अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक सत्यापन और सघन तलाशी के बाद ही एंट्री सुनिश्चित की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार पहली पाली में करीब 6,312 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। प्रत्येक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापकों की तैनाती की गई। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी CCTV कैमरों के जरिए फतेहगढ़ स्थित कंट्रोल रूम से की गई। इस परीक्षा में इटावा, कानपुर नगर, मैनपुरी, औरैया सहित कई जनपदों से अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रशासन ने दावा किया है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज बारिश और ठंडी हवाओं ने भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी। सुबह से उमस और गर्मी झेल रहे दिल्लीवासियों ने जैसे ही बारिश की बूंदों का एहसास किया, पूरे शहर का माहौल बदल गया। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम काफी सुहावना हो गया। राजधानी के कई इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली, जबकि प्रसिद्ध इंडिया गेट पर बड़ी संख्या में लोग मौसम का आनंद लेने पहुंच गए। परिवार, युवा और पर्यटक बारिश के बाद के खुशनुमा माहौल का आनंद लेते दिखाई दिए। इंडिया गेट पर पहुंचे लोगों का कहना था कि लगातार पड़ रही गर्मी और उमस के बीच यह बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। ठंडी हवाओं और सुहाने मौसम ने लोगों के चेहरे पर खुशी लौटा दी। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश के कारण यातायात की रफ्तार भी प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल राजधानी में मौसम के इस बदलाव ने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत पहुंचाई है। काफी दिन से ह्यूमिड हो रहा था, अभी मजा आ गया। घर से निकलते हुए कुछ और प्लान था, मौसम को देख के हम लोग घूमने निकले। गर्मी तो बड़ी भयंकर थी, पर अभी फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है। बहुत राहत मिल रही है। पहले घर पे रुका नहीं जा रहा था, AC भी फेल हुए थे बकायदा। अब मौसम अच्छा निकला है, बिल्कुल वरदान से कम भी नहीं लगता। हाँ, गिफ्ट है हमारे लिए गिफ्ट है। जहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर था, इतना बढ़िया मौसम हो गया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू हो रहा है और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है।